देश में सैकड़ों बैंक हैं, खासकर कोऑपरेटिव बैंक तो हर राज्य में हैं, लेकिन नेशनलाइज बैंकों की संख्या भी 50 से ज़्यादा है। बैंक जिस तेज़ी से अपना ग्राहक खो रहे हैं और शहरों में बैंकों के प्रति जो आकर्षण घटता जा रहा है, वह सबसे बड़ी चिंता की बात है। और यह कोई हम नहीं बोल रहे हैं, बल्कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के गवर्नर शशिकांत दास बोल रहे हैं। पिछले दिनों उन्होंने बॉम्बे में एक समारोह को संबोधित करते हुए कहा कि बैंकों में जमा पैसा करने की जो रुचि धीरे धीरे घटती जा रही है, वो आने वाले समय में बैंकों के लिए बहुत खतरनाक और खतरे की घंटी है। लोगों का रुझान जिस तेज़ी के साथ म्यूचुअल फंड की ओर बढ़ता जा रहा है, वह बैंकों के लिए एक चेतावनी खतरे की घंटी है। शशिकांत दास रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के गवर्नर हैं, यानी उनकी बातों को हल्के में लेना खतरे की भी घंटी है। और जिस तरह से बैंकों ने अपना ब्याज रेट घटाया है या गिराया है, वह सचमुच लगता है कि बैंक में पैसा जमा करना एक बेवकूफ़ी से करना है। यही कारण है कि शहरों में म्यूचुअल फंड के प्रति ऐसा आकर्षण हो कि म्यूचुअल फंड का बाज़ार हजारों करोड़ रुपए में चला गया और बैंक धीरे धीरे अपना जो एक वार्षिक आय का ग्राफ रखते हैं, उससे भी कम होते चले गए। म्यूचुअल फंड की बढ़ती ताकत को देखते हुए सेबी ने एक नोटिस जारी किया है और 18 अक्टूबर तक सभी लोगों से उस पर राय मांगी है। बाजार रिस्क पर केंद्रित म्यूचुअल फंड को सेबी ने सलाह दिया है और निर्देश भी दिया है कि वो हर अपने प्लान के साथ रिस्क मीटर भी जारी करे, ताकि कोई भी ग्राहक जब म्यूचुअल फंड को खरीदे तो उसको ये पता हो कि उसमें कितने खतरे हैं, कितना जोखिम है, कितना लाभ है। और यही कारण यह एक सेबी का यह रवैया हो सकता है कि धीरे धीरे म्यूचुअल फंड के लिए हानिकारक साबित हो, तो बैंकों के लिए एक संजीवनी भी साबित हो। क्योंकि शशिकांत दास ने जिस तरह से खतरे का आगाह किया है, वह सचमुच चौंकाने वाला है। उन्होंने कहा कि जिस तेज़ी के साथ महानगरों में बैंकों के प्रति लोगों की उदासीनता बढ़ी है, उससे बहुत सारे बैंक खतरे में पड़ गए हैं, उनका अस्तित्व संकट में पड़ गया है। लेकिन उन्होंने शुक्र अदा किया है कि अभी यह रेशियो गाँव तक नहीं पहुंचा है। ग्रामीण स्तर पे रूरल इलाके में जो बैंक हैं, उनमें अभी भी लोगों का विश्वास है और कम ब्याज के बाद भी पैसे जमा करने का चलन बढ़ा हुआ है। मगर यह प्रवृत्ति धीरे धीरे महानगरों में खत्म हो गया, जिसके चलते म्यूचुअल फंड का बाज़ार 10 साल में 500 गुना बढ़ गया। बाज़ार रिस्क पर केंद्रित होने के बावजूद हमेशा मंदी की आशंका के बावजूद म्यूचुअल फंड के बाज़ार बढ़ रहे हैं। और म्यूचुअल फंड में जो लोग पैसा जमा करते हैं, वो अगले 2-3 साल में लगभग दोगुना से भी ज़्यादा अर्जित कर लेते हैं। लेकिन बैंक में दोगुना जमा करने के लिए तो 15 साल से भी ज़्यादा इंतज़ार करना पड़ता है। बैंकों का रेट ही बैंकों के लिए सबसे नुकसानदेह साबित हुआ है। बैंकों के पास जो पैसा जमा होता है, उसमें भी कमी आई है। तो अब देखना यह है कि सेबी का यह कदम बैंकों के लिए संजीवनी साबित होता है अथवा नहीं। अगर संजीवनी साबित होता है तो म्यूचुअल फंड के प्रति लोगों की रुझान में कमी आएगी, म्यूचुअल फंड के प्रति लोग ज़्यादा जागरूक होंगे और म्यूचुअल फंड भी लोगों के सेहत और लोगों के आर्थिक नुकसान के प्रति सजग होगा। क्योंकि अभी तक जो लोग पढ़े लिखे होते हैं या लगातार जो बाज़ार के मोल भाव देखते रहते हैं, उनके लिए म्यूचुअल फंड बहुत लाभकारी है। मगर जो ऐसा नहीं कर पाते हैं, उनके लिए म्यूचुअल फंड खतरे की घंटी सचमुच है कि जब पैसा लगाते हैं, वो पैसा भी उन्हें वापस मिलता है तो नहीं मिलता। देखना यही है कि सेबी के पास 18 अक्टूबर तक कैसी रिपोर्ट आती है, या सेबी आने वाले समय में म्यूचुअल फंड को लेकर के क्या नया नज़रिया बताती है।
न्यू कोंडी के 4-5 एटीएम के इर्द गिर्द से मैं अनामी।